हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी क्लास में। मित्रों, करंट अफेयर्स में हम लोग इस समय डिस्कशन कर रहे हैं राष्ट्रीय करंट अफेयर्स का। और राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के डिस्कशन के क्रम में हम लोग जो है कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पिछले 2-3 वीडियो में देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज उसके आगे का करंट अफेयर्स लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आज कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हम देखेंगे। देखिए, हमारे करंट अफेयर्स बनाने का तरीका जो है थोड़ा अलग है। हम चाहते हैं कि हम उन्हीं चीज़ों को हाईलाइट करें या वही जानकारियाँ डिटेल में दें जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल में पूछे जाने की संभावना है, और वो जानकारियाँ बिल्कुल आपको संक्षिप्त में बता दी जाएँ जिनको बहुत डिटेल में एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो फालतू की मोटी मोटी पोथी पढ़ाने का हमारा कोई मोटिव नहीं होता है। तो आप हमारे करंट अफेयर्स को देखें, समझें और जानें। आज का पहला हमारा जो करंट अफेयर्स है वो है बीआरओ द्वारा विश्व की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, और ये बीआरओ क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है बीआरओ का? तो बीआरओ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है बीआरओ का। तो ये क्या कर रहा है कि दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण कर रहा है। कहाँ पे कर रहा है ये कर रहा है लद्दाख के डेमचोक सेक्टर में। कहाँ पे? लद्दाख के डेमचोक सेक्टर में। और इसका उद्देश्य क्या है? सैन्य और नागरिक उपयोग के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। ठीक, इससे संबंधित अन्य जानकारी जो हैं कि ये लिकरू मिगला फुक्चे नामक यह रणनीतिक सड़क, यानी इस सड़क का नाम क्या है? लिकरू मिगला फुक्चे, जिसकी संभावना बहुत कम है पूछे जाने की, लेकिन फिर भी एक नज़र देख लीजिए, याद हो जाएगा। यह एक रणनीतिक सड़क है, यानी रणनीतिक उद्देश्य से यह सड़क महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका निर्माण किया जा रहा है। और अगर इस सड़क की ऊंचाई की बात की जाए तो ये 19,400 फीट ऊंची है। कितनी? 19,400 फीट। और ये सड़क जो है कहाँ से कहाँ तक कैसे जाएगी? तो ये उमलिंगला दर्रे को पार करती हुई जाएगी। तो आपके लिए ये होमवर्क है कि आप हमको होमवर्क में मतलब ये कमेंट करके बताएंगे अपने एटलस में देख करके कि उमलिंगला दर्रे की स्थिति कहाँ है, उमलिंगला दर्रा है कहाँ। ठीक है, ये चर्चा में है तो ये पूछा जा सकता है। यह सबसे ऊंची विश्व की मोटर योग्य सड़क होगी और ये वास्तविक नियंत्रण रेखा जो भारत और चीन के बीच है उससे 3 किलोमीटर की दूरी पर होगी। कितनी दूरी पर होगी? 3 किलोमीटर। अगली जानकारी से संबंधित क्या है कि इससे पहले बीआरओ ने 2012 में 19,024 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख के उमलिंगला में ही मोटर योग्य सड़क का निर्माण करके विश्व रिकॉर्ड बनाया था। तो अभी इस सड़क की ऊंचाई क्या है? 19,400 फीट है। और 2012 में जो सड़क बनी थी उसकी ऊंचाई क्या थी? 19,024 फीट थी। ठीक है, तो बीआरओ दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण कर रहा है, लद्दाख के डेमचोक में कर रहा है। और इसका उद्देश्य है कि सैन्य और नागरिक उपयोग के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। रणनीतिक दृष्टि से ये सड़क काफ़ी महत्वपूर्ण है। बीआरओ का फुल फॉर्म क्या होता है ये हमने आपको बता ही दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सीमा सड़क संगठन की अगर स्थापना की बात की जाए तो सीमा सड़क संगठन जो है ये भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। किसके अधीन करता है? रक्षा मंत्रालय के। यह एक सांविधिक निकाय है। देखिए, करंट अफेयर्स को हमें अपने जीएस वाले पार्ट से भी रिलेट करके पढ़ना है। तो ये एक सांविधिक निकाय है। तो आपके लिए होमवर्क है, आप हमको बताएंगे कि संवैधानिक और सांविधिक निकाय में मूल अंतर, ये आप हमको बताएंगे। सांविधिक और संवैधानिक निकाय में मूल अंतर क्या होता है, ये आप हमको कमेंट करके बताएंगे।
यह भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क मार्गों एवं पुलों के निर्माण कार्य तथा व्यवस्थापन का कार्य करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1960 में हुई थी। ठीक है, तो बीआरओ दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बना रहा है। बीआरओ की स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी। रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, सांविधिक निकाय है। ठीक, इतना ही इससे जानना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी हम देख लेते हैं हमारी क्या है। अगली जानकारी हमारी है कि संवाद भूमिका संवाद देश का एक राष्ट्रीय मीडिया अभियान शुरू किया गया है। क्या नाम है इसका? संवाद भूमिका संवाद देश का। और इस मीडिया अभियान को शुरू किसने किया है? तो इसको शुरू किया है ग्रामीण विकास मंत्री ने, यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ये मीडिया अभियान शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण और भू संपत्ति मानचित्रों के डिजिटलीकरण के बारे में लोगों को जागरूक करना। भूमि अभिलेखों का क्या करना है? कंप्यूटरीकरण करना है और भू संपत्ति मानचित्रों के डिजिटलीकरण के बारे में लोगों को जागरूक करना इसका उद्देश्य है। इससे संबंधित अन्य जानकारी क्या है कि अभियान के तहत अभियान के प्रथम चरण में राष्ट्रीय जेनरिक दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण प्रणाली, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का वाटरशेड विकास घटक और कैक्टस परियोजना को शामिल किया गया। इसमें उप रजिस्ट्रार कार्यालयों के कंप्यूटरीकरण के लिए राज्य सरकारों को 100% वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 2016 में डिजिटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरू हुआ था। ये विशेष ध्यान रखिएगा कि डिजिटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? डिजिटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? ये 2016 में। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगली महत्वपूर्ण जानकारी हमारी है प्रधानमंत्री जनधन योजना से संबंधित। किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी क्या है? प्रधानमंत्री जनधन योजना के विषय में कि अभी हाल ही में 28 अगस्त 2023 को इस योजना ने अपने सफल कार्यान्वयन के 9 वर्ष पूरे कर लिए। कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? 9 वर्ष। यानी कि इस योजना का शुभारंभ हुआ था 28 अगस्त 2014 को। ठीक है, 28 अगस्त 2014 को यह योजना शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था इस योजना का? कि वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक किफ़ायती पहुंच सुनिश्चित करना, यानी समावेशी विकास से या वित्तीय समावेशन से संबंधित ये योजना थी। पहुंच बढ़ाने और लागत कम करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना इसका उद्देश्य था। इससे संबंधित अन्य तथ्य क्या हैं कि 9 अगस्त 2023 तक जनधन खातों के माध्यम से 50 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के तहत लाया गया है, जिनमें लगभग 55.5% खाते महिलाओं के हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि महिलाओं के इसमें 55.5% खाते हैं। यानी कि प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है, जो 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई थी, ये वुमेन एम्पावरमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। और इस योजना के तहत 16 अगस्त 2023 तक कुल 50.09 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना ने अभी हाल ही में अपने सफल कार्यान्वयन के 9 वर्ष पूरे किए हैं। वित्तीय समावेशन से ये योजना है। ये इस योजना के तहत सबसे ज़्यादा खाते महिलाओं के खोले गए हैं, लगभग 55.5%। 67% खाते इस योजना के तहत अर्ध शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। तो विलेज और वुमेन एम्पावरमेंट में यह योजना काफ़ी सकारात्मक सिद्ध हो रही है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगली महत्वपूर्ण योजना हमारी क्या है? लखपति दीदी योजना। क्या नाम है इसका? लखपति दीदी योजना। इस योजना के तहत 2 करोड़ महिलाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण योजना केंद्र सरकार बना रही है। ठीक है, हाल ही में प्रधानमंत्री जी द्वारा
लाल किले के प्राचीर से इसकी घोषणा की गई, इसलिए ये योजना चर्चा में है कि 15 अगस्त 2023 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने लखपति दीदी योजना का जिक्र किया था कि सरकार की प्लानिंग है कि इस योजना के तहत 2 करोड़ महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। तो आप ये समझ लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई घोषणा के अनुसार लखपति दीदी योजना के तहत कितनी महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की योजना सरकार बना रही है? तो 2 करोड़ है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इससे संबंधित अन्य जानकारी क्या है कि इस कौशल प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है? सूक्ष्म उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना, यानी महिलाओं को छोटे उद्योग शुरू करने के लिए जिनमें प्लम्बिंग, एलईडी बल्ब, ड्रोन आदि के संचालन से संबंधित चीज़ें हैं, इस क्षेत्र में कौशल प्रदान करना मतलब सरकार का उद्देश्य है। और यह योजना लखपति दीदी योजना जो है पहले से ही कुछ राज्यों में संचालित की जा रही है, इसका भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, उत्तराखंड जैसे राज्यों में पहले से ही ये लागू है। अगली महत्वपूर्ण जानकारी हमारी है कि जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान में लिथियम के भंडार मिले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान में लिथियम के भंडार मिले हैं। और ये कहाँ मिले हैं? नागौर जिले के डेगाना में। कहाँ पे? नागौर जिले के डेगाना में। और ये लिथियम का जो भंडार मिला है ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो जम्मू कश्मीर में लिथियम का भंडार मिला था उससे ज़्यादा बड़ा है। और ऐसा माना जा रहा है कि इस भंडार से चीन का जो लिथियम पे अभी तक का एकाधिकार है ये समाप्त हो सकता है। ठीक, अभी तक हमारे यहाँ लिथियम विदेशों से आयात किया जाता है, जिसकी वजह से इसकी कीमतें काफ़ी ज़्यादा होती हैं। लिथियम का अगर उपयोग की बात की जाए तो ये इलेक्ट्रिक वाहन की बैटरी, मोबाइल फ़ोन की बैटरी, लैपटॉप की बैटरी आदि में उपयोग किया जाता है। यह एक अलौह धातु है। कैसी धातु है? अलौह धातु है। और विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2050 तक लिथियम धातु की वैश्विक मांग में 5% की वृद्धि का अनुमान है। कितना? 500% की वृद्धि का अनुमान है। कब तक? 2050 तक। 2050 तक 500% लिथियम मांग में वृद्धि का अनुमान है। तो इससे आप जान सकते हैं कि भारत में लिथियम का भंडार मिलना कितनी बड़ी बात है हमारे लिए, कितने गर्व की बात है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है। तो आज हमने क्या क्या चर्चा की कि जम्मू कश्मीर में जो लिथियम का भंडार मिला था उससे बड़ा भंडार नागौर जिले राजस्थान के डेगाना में प्राप्त हुआ है। ठीक, 2050 तक 500% लिथियम की मांग में वृद्धि का अनुमान है विश्व बैंक के अनुसार, तो इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। यह एक अलौह धातु है और उपयोग कहाँ कहाँ की जाती है आप जानते ही हैं। लखपति दीदी योजना की घोषणा अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस योजना के तहत जो है 2 करोड़ महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने का विचार किया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये योजना काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें क्या क्या सिखाया जाएगा महिलाओं को, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, ये जान लीजिए। और लखपति दीदी योजना पहले से ही कुछ राज्यों में लागू है। प्रधानमंत्री जनधन योजना जो वित्तीय समावेशन से संबंधित है, इसने 28 अगस्त 2023 को ही अपने कार्यान्वयन के 9 वर्ष पूरे किए हैं। इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को किया गया था। ठीक है, वित्तीय समावेशन के दृष्टिकोण से योजना काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस योजना के तहत जो है अभी तक कुल 50 करोड़ से अधिक लोगों को बैंकिंग खातों से जोड़ा जा चुका है, जिनमें से लगभग 55.5% खाते महिलाओं के हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये डाटा याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला है महत्वपूर्ण योजना संवाद भूमिका। संवाद देश का राष्ट्रीय अभियान किससे संबंधित है? तो भू अभिलेखों के डिजिटलीकरण से संबंधित है, बस इतना ध्यान रखिएगा। और इसमें राज्य सरकारों को 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 2016 में ये योजना शुरू हुई थी। डिजिटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम 2016 में आरंभ हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसी से संबंधित संवाद भूमिका संवाद देश का राष्ट्रीय मीडिया अभियान है। अगला बीआरओ है। तो बीआरओ क्या कर रहा है? विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बना रहा है, तो इसलिए महत्वपूर्ण है। कहाँ बना रहा है? डेमचौक में बना रहा है। कितनी ऊंचाई है? 19,400 फीट ऊंचाई है।
ये वास्तविक नियंत्रण रेखा से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके पहले 19,024 फीट की ऊंचाई पर सड़क बनाई गई थी बीआरओ द्वारा ही उमलिंगला में। तो ये आज के हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे। इसका अगर आप लोग पीडीएफ भी चाहते हैं तो हमको कमेंट करके बताएं। यूट्यूब पर जाकर के कमेंट करें, वीडियो के नीचे आप यूट्यूब पे जाके कमेंट करें, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। और इसके आगे के अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की चर्चा हम अगली क्लास में आपसे करेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, ठीक है। करंट अफेयर्स के साथ साथ जीएस और हिंदी भी खूब अच्छे से आप तैयार करते रहें, परीक्षा बिल्कुल निकट है। तो मिलते हैं फिर अगली किसी क्लास में, तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ें। धन्यवाद।